नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे भगवान शिव की प्रिय राशि, भगवान शिव का प्रिय लगन, वृषभ राशि और वृषभ लगन के जातकों के लिए एक सुंदर सा अपडेट। कलयुग किंग, जीरो से हीरो बनाने वाले तक, शून्य से शिखर तक की यात्रा कराने वाले ग्रह राहु महाराज सतविसा नक्षत्र में 22 नवंबर 2025 से लेके 2 अगस्त 2026 तक करेंगे गोचर। क्या फल होगा? क्या बड़े कार्मिक परिवर्तन होंगे? किस तरह से यह लाभ देगा? पद और प्रसिद्धि दे सकता है? किन जातकों को रहना होगा सावधान? राहु की शांति के क्या होंगे उपाय? कैसे इस काल में राहु की एनर्जी को अडॉप्ट करके राहु की शक्ति को वरदान में कन्वर्ट करें, या राहु का जो परिवर्तन है आपके लाइफ में कहां कब कैसे, प्रेम में, धन में, मानसिक शांति में, आपके करियर पे, भाग्य पे क्या प्रभाव देगा, चर्चा का केंद्र बिंदु यही होगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है भाई तो ठीक नहीं कर रखा है। अब तो कर्म का नया अध्याय आरंभ होने वाला है और यह राहु आपके कार्मिक कनेक्शन को लेकर चलता है। कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आएगा छोड़ दीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। इतनी आपकी हमारे प्रति सहानुभूति। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण मित्रों। 22 नवंबर से 2 अगस्त तक 18 वर्ष के पश्चात राहु महाराज आपके बर्थ चार्ट में आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं? आ नहीं रहे हैं, चल ही रहे हैं 10वें घर में। ज्योतिष जगत में एक कहावत है, ज्योतिष जगत में एक सूक्ति है मित्र, राहु 10वें, दुनिया बस में। और यह कहावत यहां पे चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है। यदि आपकी महादशा शुभ है तो, महादशा योग कारक है तो, आपके बर्थ चार्ट में राहु अच्छे हैं तो यह दशा आपके लिए परिवर्तनकारी सिद्ध होगी। टू द पॉइंट हम लेके आगे चलते हैं सतविषा को। सतविषा सत तारका नक्षत्र बोलते हैं। 100 ऑप्शन है, लोग 1-2 ऑप्शन को लेके परेशान रहते हैं, आपके पास 100 ऑप्शन होंगे। यह जो नक्षत्र है वरुण देव से प्रभावित नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है। इसे 100 डॉक्टरों की एनर्जी वाला नक्षत्र कहते हैं। और ज्योतिष में ग्रह, राशि और नक्षत्र पे नक्षत्र ज्यादा बलशाली होता है। नक्षत्र ही मेन भूमिका निभाता है। जैसे सरकार जब चलती है तो आईएएस लोग या जो काम करने वाले मजबूत लोग हैं वही तो चलाते हैं, शेष राधे राधे जय श्री कृष्ण करते हैं। तो यह अवधि में आपको 10वें भाव पे प्रभाव पड़ेगा। तो 10वां भाव किसका? कर्म का। 10वां भाव प्रतिष्ठा का है। 10वां भाव हमारे कार्य क्षेत्र के विस्तार का है। तो यहाँ पे आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। कोई कुछ भी कहे, यह युग राहु का युग है, कलयुग है। और राहु को आप कनेक्ट कर पाए तो आप शून्य से शिखर तक की यात्रा कर पाएंगे। अगर राहु को आप कनेक्ट नहीं कर पाए तो आपकी यात्राएं अधूरी रह जाएंगी। जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो राहु आपको लाभ नहीं देगा। राहु मतलब समय। राहु का सृजन कैसे हुआ? जब सभी ग्रहों को अभिमान हो गया कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, तो श्री हरि के चक्र से राहु का सृजन हुआ। चक्र मतलब समय। राहु, रा मतलब अगर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो ठीक ढंग से तो मैं राम हूं, और नहीं तो मैं कनेक्ट किया तो रावण बना दूंगा। ठीक है। शनि डिसिप्लिन को फॉलो करता है, राहु डिसिप्लिन को तोड़ के काम करता है। शनि पूरी किताब पढ़ता है, राहु उसमें लगाता है, गेस लगाता है और फिर टॉप करके निकल जाता है। ठीक है। तो यह नक्षत्र गूढ़ता का है, यह नक्षत्र रहस्य का है, यह नक्षत्र सामाजिक चिकित्सा से जुड़ा हुआ है, यह नक्षत्र ज्योतिष से जुड़ा हुआ है, तंत्र, मंत्र, ज्ञान, विज्ञान,
अनुसंधान से जुड़ा हुआ है। अतः इस अवधि में आप ज्ञान विज्ञान अनुसंधान का काम करेंगे। राहु मतलब ऑनलाइन, इसलिए इस समय आपकी ऑनलाइन दुकान या आप यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहो वो चलेगा। ऑनलाइन कुछ भी करना चाहते हो, प्रचार प्रसार, ज्ञान आदान प्रदान, सब कुछ चलेगा। कर्म परिवर्तन का समय है, समाज में नई पहचान, जीवन को दिशा बदलने वाला यह काल साबित होगा 22 नवंबर से 2 अगस्त तक। अब चलते हैं करियर के दृष्टिकोण से यह समय कैसा रहेगा आपके लिए। तो राहु महाराज आपके करियर में अचानक अप्रत्याशित चौंकाने वाला परिवर्तन दे सकते हैं जो आपके लिए बेहतर ही होगा। हाँ, महादशा अंतरदशा को चेक कर लीजिए, क्योंकि जो सीढ़ियां छत तक जाती हैं, अगर उन्हीं सीढ़ियों से फिसले तो हॉस्पिटल तक का चक्कर लग सकता है। इसलिए टू द पॉइंट चीजों को कनेक्ट करिए। अभी तक आप वीडियो में बने हो, इसका मतलब आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो लाइक करते हुए चलिए। आप कहाँ से देख रहे हो, अपने जन्म स्थान का विवरण दीजिए। कभी आपके शहर में आए तो आपसे मुलाकात करके आएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप नई नौकरी व्यवसाय क्षेत्र में परिवर्तन के साथ उन्नति के लिए बढ़ सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग हो गई आपकी, मेडिकल लाइंस हो गया, रिसर्च के क्षेत्र हो गए, और खासकर राजनीति का क्षेत्र, एस्ट्रोलॉजी, मीडिया जैसे आधुनिक क्षेत्रों में आपको सफलता डेफिनेटली मिल रही है। कौन आया भाई, घंटी बजा दिया। तो सफलता मिल रही है भाई, नो डाउट। खासकर राजनीति जगत में आप जाना चाहते हैं तो राजनीति जगत में जाने का श्रेष्ठतम समय है, नेता बनने का श्रेष्ठतम समय है। महादशा अंतरदशा को चेक कर लेना। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, एक अकेला ग्रह सब कुछ बदलता नहीं, लेकिन बदलाव की प्रक्रिया यहीं से आरंभ हो रही है। अचानक प्रमोशन या प्रसिद्धि संभव है। अचानक आप ऐसा कुछ कर जाओ कि छा जाओ। बहुत दिन से आप 10 साल से 18 साल से काम कर रहे थे, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। आपका कोई ऐसा थॉट प्रोसेस जो आपकी संस्था को बहुत ऊंचा तक ले जाए और आपको माला पहना दिया जाए, या आप किसी ऐसे क्षेत्र में प्रभारी बना दिया जाओ, फटाफट आप चुनाव जितवा दें, फिर वहां पे आप चमक जाए। तो अचानक प्रसिद्धि और प्रमोशन मिलने की संभावना है। किंतु याद रखिएगा, राहु दुश्मन भी पैदा करता है, तो लोग पैर खींचने वाले भी साथ में रहेंगे। सीनियर के साथ संबंध थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि आपकी गति उन्हें अच्छी नहीं लगेगी। वो अपनी प्रोजेक्ट, सरकारी कार्य में अवसर आपको डेफिनेटली मिलेगा, मतलब सीबीआई वगैरह या जो भी जांच के हैं। और आजकल छोटे पायजामे वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, उनके कोई भी डॉक्टर फाक्टर है, देखो वो चाहे प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन उनका काम है फोड़ना। वो एक उनके पास किताब है, आसमानी किताब, उसको पढ़ने के बाद वो आतंकवादी बनते हैं। बड़ा अजीब है। हम लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, धर्म होता है जी, 100% वो आतंकवादी हैं, तो उनसे दूर रहिएगा, ठीक है। आर्थिक स्थिति में आप देखें तो राहु महाराज आपके चूंकि बर्थ चार्ट में अर्थ क्षेत्र में चलते हैं। कैसे चलेंगे आप बोलेंगे, चलेंगे कैसे, आप तो कुछ भी बता देते हैं। ऐसा नहीं है। आर्द्रा आपके द्वितीय भाव में चलता है, और आपके बर्थ चार्ट में स्वाति 6वें भाव पूर्व जन्म के ऋण को, परेशानी को, साप को, ताप को खत्म करने वाला है। इसलिए राहु महाराज अर्थव्यवस्था में आपको नई चीजें देंगे, गुप्त स्रोतों से धन लाएंगे, मतलब शेयर मार्केट से आपको पैसा मिलने के स्रोत बनते हैं, ऐसे स्रोत जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। फॉरेन से इनकम कमा सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी से अचानक आप धन प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे योग बन रहे हैं। पुराना कर्जा या टैक्स से राहत आपको मिल सकती है। अनैतिक कार्य में मत जाइएगा, नैतिक तक तो ठीक है। प्राप्ते 10 वर्षाणि समूलम तस्य विनश्यति। आप जो भी अनैतिक तरीके से पैसे कमाते हैं ना, वो 10 वर्ष के बाद सब धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो भ्रम लालच में निवेश ना करें, जो नहीं जानते हैं उसमें हाथ ना डालें। राहु अगर धोखे में हाथ डालेगा तो हाथ जला देगा। मानसिक दृष्टिकोण से देखें तो सतविशा नक्षत्र हीलिंग का नक्षत्र है, या मनोवैज्ञानिक और
मनोवैज्ञानिक उपचार और आत्मबोध देता है। राहु आपको अहंकार से मुक्ति देता है या धीरे से आपको आत्मचेतना की ओर ले जाता है। इसलिए यह समय नई चेतना को महसूस करने का होगा। अचानक ध्यान, रहस्यात्मक चीजें, तंत्र, योग, ज्योतिष में आप रुचि लेना आरंभ करेंगे। कुछ जातकों की भविष्यवाणी दिव्य हो सकती है, मतलब वो अचानक बोल देंगे कि इस दिन ये होगा। जैसे अभी गुरु के परिवर्तन 5 दिसंबर के बाद युद्ध की स्थितियां उत्पन्न करेंगे, विस्फोटात्मक स्थिति होगी। भारत हो सकता है सिंदूर 2 ऑपरेशन भी चला दे। मतलब इस तरह की कोई भी भविष्यवाणियां लोगों की उनको थोड़ा सा ऊंचाई प्रदान कर देगी। मन का भ्रम बढ़ सकता है, सातवें दृष्टि है ना मन पे, तो राहु के मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ परिणाम देगा। करियर की व्यस्तता की वजह से प्रेम में दूरी आ सकती है। कभी कभी क्या होता है ना कि आप अपने करियर पर ज्यादा फोकस करो तो परिवार को, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। कुछ जातकों का जो रोमांस है, गुप्त संबंध ऑफिस के आसपास, कार्य क्षेत्र पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जिसके जहां बनते हैं चौका मार लीजिए, मौका मिला है तो। विवाहित लोगों के लिए यह समय जो राहु का जा रहा है, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति दोनों बेहतर आप लोग अपना रखिए। राहु भ्रम पैदा करेगा, अतः किसी भी नए संबंधों में जाने का निर्णय जल्दबाजी से ना करें। आराम से ठंडा करके खाएं, गर्मा गर्म खाओगे जीभ जल जाएगी। परिवार में आपके निर्णय को लेकर मतभेद बढ़ सकते हैं, तो कृपया ध्यान देके चलें। माता पिता, खासकर पिता के घर में राहु चल रहे हैं तो पिता से अनबन होने की संभावनाएं बनती है। और पिता और सीनियर ही क्या, जो आपके हाँ में हाँ मिला दे, परंतु समाज में आपकी छवि अच्छी रहेगी। लोगों को आपके प्रति उनका विचार बदलेगा। आपको थोड़ा सा थिंक टैंक मानेंगे कि यार इसका सोचने की शक्ति बहुत अच्छी है। तो घर में भी देखभाल करें। बाहर आप बहुत अच्छे हैं, घर में लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो तनाव इसमें बढ़ेगा, थोड़ी सी नींद की कमी होगी, ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं आ सकती हैं। रात में काम करने का मन बहुत करेगा। होता क्या, राहु का प्रभाव पड़ते ही रात में काम आदमी ज्यादा करता है। अब आप देखें तो हो रहे हैं 10:30 रात के। अभी इसको बनाते बनाते 11:15 हो जाएंगे, फिर एडिटिंग करते करते 11:30, 11:15, अपलोड करते करते 12-1 बज जाएंगे। अगर कीवर्ड वगैरह भी ढूंढ के लिखूं तो पूरी रात हो जाएगी। तो आपको इस बीच राहु जगाएगा, आपसे काम करवाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक उपकरणों से लंबे समय से दूरी बनाएं। अच्छा, ये नेचर आपको होना चाहिए। फोन को 24 घंटा चिपका के ना रखें। ठीक है। ड्राइविंग करते समय सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, खासकर ऊंचाई क्षेत्र पे। ठीक है ना, नीचे आते समय। शनिवार को नीला कपड़ा ना पहने, लोहे का उपयोग ज्यादा ना करें, तिल का दान करें। सायंकालीन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। नशे से दूर रहें। नशा नाश का जड़ है। ठीक है। तो मित्र, कैरियर के दृष्टिकोण से अचानक परिवर्तन होगा, नई ऊंचाई आपको मिलेगी, नए क्षेत्र मिलेंगे। राजनीति का क्षेत्र आपके लिए बेहतर है। आर्थिक रूप से आपको गुप्त लाभ होगा। नए निवेश में सावधानी बरतनी अत्यंत आवश्यक है। प्रेम के क्षेत्र में भ्रम से आप दूर निकल जाएंगे, भ्रमात्मक स्थिति खत्म हो जाएगी। बोलेंगे नहीं आर या पार। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी नींद में कमी रहेगी, क्योंकि देर रात तक काम करने की आदत रहेगी। तो प्रातः काल तक सोओगे तो घर वाले थोड़े चिड़चिड़े हो जाएंगे। आध्यात्मिक रूप से बहुत अच्छा समय है। ध्यान में, योग में, तंत्र में, ज्योतिष में, वास्तु में, रत्न में, ये सारी चीजें आपको बेहतर परिणाम देते हुए दिखाई दे रही हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी डेफिनेटली बढ़ेगी। कुछ लोग आलोचना करेंगे, लेकिन बहुत परेशान मत होना। कुत्ते भौंकने के लिए बने हैं। अच्छा, उनसे भौंकने में बराबरी मत करना, क्योंकि वो भौंकने का उनको ट्रेनिंग प्राप्त है। ठीक है ना। तो राहु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश
आपके कर्म के पथ को, कर्म के पहिया को सक्रिय कर देगा, कर्म भाव को सक्रिय कर देगा और कर्म आपकी पहचान बनेगा। यह वह काल है जब आप कर्म के द्वारा नए अध्याय लिखना आरंभ करेंगे, नया पाठ्यक्रम लिखेंगे, नया समाज, सब कुछ नया बनाएंगे आप। राहु आपको निश्चित रूप से सफलता देगा, लेकिन यह अस्थायी तभी होगा जब आप संयमित रहें, आत्म संयम बरतें, बहुत भ्रमात्मक स्थिति में ना रहें, रहस्यमय आकर्षण में ना फंसे। ठीक है, तो आपको राहु डेफिनेटली यहां पे लाभ देता हुआ जा रहा है। राहु महाराज प्रथम जो स्टार्ट कर रहे हैं, आपको लाभ हो रहा है, प्राथमिक से लाभ, आर्थिक रूप से लाभ होगा। जो आपके चाचा टाइप लोग हैं, ताऊ टाइप लोग हैं, या ससुराल से संबंधित जो लोग हैं, उनसे कुछ गिफ्ट वगैरह आपको मिल सकता है। अब महिलाएं हैं तो महिलाएं तो बोलेंगे हम कंटिन्यू ससुराले में रहते हैं, कोई गिफ्ट उफ्ट नहीं मिलता। नहीं मिले, ऐसी हमारी शुभकामना आपको। ठीक है ना। 25 जनवरी से ये श्रेष्ठतम फल देंगे। 25 जनवरी वो डेट होगी जहां से आपका राहु दुनिया को बस में करने की क्षमता से युक्त होगा। अब ऐसा नहीं कि सभी वृषभ राशि वाले कर ले जाएंगे, खूब वृषभ राशि वाले इसमें भी फांका ही मारेंगे, हैंड टू माउथ ही रह जाएंगे, बट यहाँ पे योग तो आपके लिए अच्छे बन रहे हैं। 29 मार्च को भाग्य आपका जगेगा। क्या जगेगा? भाग्य जगेगा। मतलब जो आपके भाग्य में लिखा है वो भाग कर आएगा, और जो नहीं लिखा है वो आएगा और कुछ दिन रुकेगा और आकर भाग जाएगा। मैं आपको राहु का सूक्ष्म फलादेश बता रहा हूं। 31 मई से 2 अगस्त तक राहु आपको गुप्त रूप से लाभ देंगे। संसार में जो कुछ भी गुप्त है, चाहे शेयर मार्केट हो, गुप्त धन, ससुराल से संबंधित 2 नंबर के काम। आजकल 1 नंबर के काम से लोगों का घर ही चलता है, बार नहीं चलता। अगर घर बार दोनों चलाना है तो 2 नंबर के काम को हाथ लगाना है। नहीं, 1 नंबर के कमाई से कहाँ, इतनी महंगाई का दौर है, कहाँ चल पाएगा। तो यह राहु का जो गोचर है, राहु चूंकि 2 नंबर में ले ही जाता है। और चाहे राजनीति हो, आपको क्या लगता है, राजनीति लोग सेवा करने के लिए आते हैं, साइकिल पे बैठते हैं और फिर कई हजार करोड़ की संपत्ति बना लेते हैं। आप मुलायम सिंह यादव को देखो, साइकिल से चलते थे, उनके घर में हेलीकॉप्टर खड़े हैं। लालू यादव को देखो, पूरा बिहार खा गए। केजरीवाल को देखो, जितने भी लोग देखो, मतलब ऐसा नहीं कि बीजेपी में नहीं है, वहां भी राजनाथ लोगों को देखो, इसको जहां मौका मिलता है सब चौका मारते हैं। ये राहु का काम है। गरीबी हटाते ही हटाते हम इतने अमीर हो जाएंगे कि तुम हमें हटा ही नहीं पाओगे। तो अपने राहु को ठीक रखना। राहु अच्छा तो खुश रहो बच्चा, राहु अच्छा तो शून्य से शिखर तक, राहु अच्छा तो 0 से हीरो बनाने की क्षमता रखता है। अपने राहु के मंत्र का जाप करना। ये गोमेद हो सके तो धारण कर लेना, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि आप गोमेद धारण कर लें, नहीं। जब तक आपका बर्थ चार्ट मैं ना देख लूं, आपको गोमेद धारण करने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन राहु का जाप करना श्रेष्ठ परिणाम देगा। राहु आपके जीवन में प्रतिफलित हो, भगवान ऐसी कृपा करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।